Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. Our date है 19th February. ओके, और आज हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं 19th फरवरी की करंट अफेयर्स को। ओके, बट मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 8 मंथ करंट अफेयर्स। आपको पता होगा आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको देखते हुए मैंने जुलाई से लेकर फरवरी तक सारी करंट अफेयर्स करीबन 1200 एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट पे बना दिए हैं, जहां पर डायग्राम्स भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टोटली अपडेटेड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। और कितने एमसीक्यूज रहेंगे? करीबन 1200 एमसीक्यूज मिलेंगे। इसको अगर आप सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे आप इस बुकलेट को ले सकते हैं? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप कैसे बाय कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, यहाँ पर याद रखिएगा नोट्स भी अवेलेबल होंगे, आपको क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी जो मैंने आपको बताई हैं, प्लस साथ साथ में महाकुंभ चल रहा है तो 40% ऑफ भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो आप लेट मत करिए। अगर आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस कोर्स को जरूर बाय करिए, आपके एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, और आप अगर इसका कंटेंट चेक करना चाहते हो तो एक बार ऐप डाउनलोड करके कंटेंट चेक कर लो, आप ऑटोमेटिकली इसको बाय कर लोगे। ओके, और जिसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को और देखते हैं क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, Who won the Sports Star of the Year Male Award in 2025 Sports Star Ace Award? यानी कि स्पोर्ट्स स्टार का एस अवार्ड अभी 2025 हुआ है। मैंने पूछा है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में किसने ये अवार्ड जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और जिसने भी जीता है वो बहुत फेमस पर्सनालिटी है। अभी उनको पद्मा अवार्ड्स में पद्म भूषण भी दिया गया है। याद रखिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है, हॉकी के प्लेयर है, इनका नाम है पी.आर. श्रीजेश। याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर आएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो पी.आर. श्रीजेश करेक्ट आंसर है। हॉकी के लिए इनको मिला है ना। आप देख सकते हैं इन्होंने हमको 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में हमने आपको पता होगा हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जिसमें ये हमारे गोलकीपर थे और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और इवन इस बार जो पद्म भूषण दिया गया है, पद्म भूषण 2025 जो इस बार मिले हैं उसमें याद रखना आपको पी.आर. श्रीजेश को भी पद्म भूषण मिला है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस बार पद्म भूषण कितने लोग को मिला है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं 18, 19 या 20, तो कितने लोगों को पद्म भूषण मिला है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि पी.आर. श्रीजेश इज वन ऑफ देम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो लिखा हुआ है सेकंड एडिशन ऑफ भारत टेक्स 2025 is held from 14th February to 17th February 2025। मैंने पूछा इट वाज बैक्ड बाय व्हिच मिनिस्टर। तो भारत टेक्स आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, और ये दो प्लेसेस में हुआ है, एक तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है और दूसरा नोएडा में हुआ है। मैंने आपसे पूछा कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो इसको बैक करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये टेक्सटाइल का इनिशिएटिव है। याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। आप देख सकते हैं इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है जिसको आप कह रहे हो भारत टेक्स 2025, और ये सेकेंड एडिशन पे हुआ है ना, 14 से 17 फरवरी तक। कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी एट प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है सेंट्रल में, हु इज द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है। कमेंट बॉक्स में उनका नाम मेंशन करिए आप। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये जो भारत टेक्स 2025 है ये लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, जो कि इसका सेकेंड एडिशन हो रहा था 14 फेब से 17 फेब तक। और ये इस बार इवेंट जो है वो दो मेजर वेन्यूज में हुआ है, एक तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में और दूसरा मैंने आपको बताया इंडियन एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में। ओके, तो दो जगह पे ये इस बार कंडक्ट किया गया है। ओके, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं भारत टेक्स 2025 जो है, ठीक है, वो कौन सी मिनिस्ट्री कराती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई वाज द सेकंड एंड फाइनल लेग ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 शेड्यूल्ड फ्रॉम 22nd फरवरी इन गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन पोस्टपोन्ड। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं इसका फर्स्ट इवेंट मैंने करा दिया रखा ऑलरेडी। फर्स्ट फेज जो है वो लद्दाख में हो चुका है। ओके, अब इसका सेकंड फेज होने वाला था
खेलो इंडिया विंटर गेम्स के, जो कि गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला था, बट अब इसको पोस्टपोन कर दिया है। तो मैंने आपसे पूछा क्यों पोस्टपोन कर दिया है। ऑप्शंस है यहाँ पर दिए हुए, पॉलिटिकल इश्यूज, इनसफिशिएंट स्नोफॉल, ये सारे ऑप्शंस है। इसका करेक्ट आंसर यस, इस बार स्नोफॉल उतनी नहीं हुई है, इनसफिशिएंट स्नोफॉल है, जिसकी वजह से ये इवेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इनसफिशिएंट स्नोफॉल की वजह से हमारा जो एक मेजर इवेंट था वो अब नहीं हो पा रहा है गुलमर्ग और जम्मू एंड कश्मीर में, जो सेकेंड फेज होने वाला था खेलो इंडिया विंटर गेम्स के। मैं बता दूं फेज 1 ऑलरेडी हो चुका है लद्दाख में, फ्रॉम 23 जैन टू 27 जैन। सेकेंड फेज होने वाला था गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में 22 फेब से लेके 25 फेब, बट ड्यू टू इनसफिशिएंट स्नोफॉल इसको स्टॉप कर दिया है। देखिए जो फर्स्ट फेज हुआ था ना, उस फर्स्ट फेज में टॉप किया था लद्दाख ने, याद रखना आपको। तो लद्दाख अभी रैंक 1 पर है, बट सेकंड फेज अभी पोस्टपोन हो गया। अब देखते हैं सेकंड फेज कब कंडक्ट कराया जाता है। ओके, और फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग विनर जो थे वो लद्दाख था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which state has introduced India's first global capability centers policy 2025 to attract multinational corporation? ओके, अब आप कहेंगे ये इन किस स्टेट ने लॉन्च किया है इंडिया की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी। मैं भी आपको बताऊंगा जीसीसी पॉलिसी है क्या, ठीक है, जो अट्रैक्ट करती मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और इसके बारे में बताऊंगा अभी मैं आपको कि ये पॉलिसी है क्या। इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा। ये है मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के सीएम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। देखिए ये जो जीसीसी की पॉलिसी है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है जिसने इस जीसीसी की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की टू अट्रैक्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। एक्चुअली होगा क्या यहाँ पर, जैसे जो टायर 2 सिटीज हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में बात करूं तो इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ठीक है, यहाँ पर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, जिससे कि क्या हो, ये जो जगह है, जो टायर 2 सिटीज हैं, ये एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बने, किसके लिए, जीसीसी के लिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। ओके, जिसमें आपको याद रखना है एक तरीके से बिजनेस हब्स जो होंगे वो ये बन पाएंगे, ग्लोबल बिजनेस हब जो है वो डेवलप हो पाएंगे। ओके, तो इसी के लिए ये जो एक पॉलिसी जो है वो पहला स्टेट गवर्नमेंट बना है जिसने इसको लॉन्च किया, तो वो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है। हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Recently, the renowned Telugu actor and producer passed away at the age of 102. Who was she? तो अभी रिसेंटली किसी की डेथ हुई है, ऑबिटरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलुगु एक्टर रहे हैं, प्रोड्यूसर रही हैं, ओके, और एट द एज ऑफ 102 इनकी डेथ हो गई है। इनका नाम है सी कृष्ण, यानी कि कृष्णवेनी। तो सी कृष्णवेनी जो है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, और ये मैंने बताया तेलुगु एक्टर और प्रोड्यूसर रही हैं, और एट द एज ऑफ 102 हैदराबाद में इनकी डेथ हो गई। ओके, और इनका एक इमेंस कंट्रीब्यूशन है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये आपसे पूछा है तेलुगु, ठीक है, अगर आपसे पूछे तेलुगु और तमिल, तमिल तो आपको पता होगा तमिलनाडु में बोला जाता है, तेलुगु कहाँ बोला जाता है, ठीक है, आई होप आपको पता होगा, दैट इज एट आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। When इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे 2025 इज सेलिब्रेटेड, तो इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे जो है 2025 का वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइल्ड कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑप्शंस आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज 15 फरवरी को हम इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और इस बार की जो थीम है, ऑफकोर्स इसका एम जो है वो अवेयरनेस रेस करना अबाउट चाइल्डहुड कैंसर। ओके, इसकी जो थीम है वो है इंस्पायरिंग एक्शन, याद रखिएगा, थीम भी आपसे पूछ सकते हैं, तो थीम आपको याद रखना है इंस्पायरिंग एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 78th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। देखिए अभी 78th एडिशन ऑफ ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स हुए, जिसको आप बाफ्टा अवार्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बाफ्टा अवार्ड्स 2025 हुए हैं, जो 78th एडिशन था। तो मैंने पूछा था बेस्ट फिल्म जो अवार्ड मिला है, जो लंदन में होते हैं, आपको पता होगा यूके का बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो मैंने आपसे पूछा ये अवार्ड बेस्ट फिल्म का किसको मिला है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, ओपेनहाइमर नहीं है, द करेक्ट आंसर कॉन्क्लेव, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है कॉन्क्लेव। आप यहां देख सकते हैं 78th एडिशन ऑफ ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी जो है वो अभी लंदन में हुई, और बेस्ट फिल्म जो है वो कॉन्क्लेव बनी है। तो क्वेश्चन आ सकता है बेस्ट फिल्म का, जरूर पूछा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8। What was the primary objective of workshop recently conducted by the
ऑफिस ऑफ चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो मैंने आपसे पूछा ये अभी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जो वर्कशॉप लॉन्च की गई है, कंडक्टेड बाय किसके द्वारा, ऑफिस ऑफ चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स द्वारा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो किससे रिगार्डिंग मैंने आपसे पूछा है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। द करेक्ट आंसर है ई बिल के रिगार्डिंग, याद रखिएगा ई बिल के रिगार्डिंग ये वर्कशॉप कराई गई थी। ऑब्जेक्टिव इसका था प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द फंक्शनैलिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ द ई बिल सिस्टम। याद रखिएगा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द फंक्शनैलिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ ई बिल सिस्टम। देखिए ई बिल सिस्टम से क्या होगा, बहुत एडवांटेजेस हैं। जैसे ई बिल से आपका याद रखिएगा मतलब द वर्कशॉप प्रोवाइडेड फंक्शन बेनिफिट्स ऑफ ई बिल, डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन बिलिंग प्रोसेस जो है वो आपका स्ट्रीमलाइन होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी ई बिलिंग सिस्टम से। ठीक है, तो उसी के लिए वर्कशॉप जो है रिसेंटली कंडक्ट की गई थी। ओके, जिसको चेयर किया था चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स ने, ओके सीसीए ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ मेनी लाख यूथ्स आर टारगेटेड टू बी ट्रेन्ड। तो एक्चुअली टारगेट बनाया गया है टिल 2025, कितने यूथ को टारगेट ट्रेन किया जाएगा अंडर एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो गवर्नमेंट ने इसमें टारगेट बनाया 1 लाख यूथ को हम ट्रेन करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 1 लाख यूथ। आप यहां देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया इंटेल इंडिया के साथ और लॉन्च किया एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, जहां पर 1 लाख यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए ट्रेन किया जाएगा टिल 2025। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं। रिसेंटली इन विच कंट्री स्टेच्यू ऑफ तमिल पोएट एंड फिलोसोफर, जिनका नाम है तिरुवल्लुवर, ओके इनकी जो इमेज है, ठीक है, इनको अभी रिसेंटली स्टेच्यू जो है वो इनॉग्रेट की गई है। तो मैंने आपसे पूछा अनवील की गई है, किस कंट्री में अनवील हुई है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर देखिए 75 ईयर्स हो गए हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के फिलीपींस के साथ, और फिलीपींस ने ही याद रखना आपको जो हमारी इमेज है किसी स्टेच्यू जो है वो अनवील की ऑफ तमिल पोएट एंड फिलोसोफर तिरुवल्लुवर जी की। ओके, और 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हो गए इंडिया और फिलीपींस के। ओके, कमेंट बॉक्स बताइए फिलीपींस की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, वेयर इज द 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, कोमोडो। ओके, कोमोडो एक्सरसाइज है, एक मल्टीलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज है, याद रखिए नेवल एक्सरसाइज लिखी हुई है यहाँ पर, है ना, जहां पे इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। तो मैंने पूछा ये एक्सरसाइज जो है वो कहाँ कंडक्ट की गई है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज जो अभी स्टार्ट हुई है और ये बाली से स्टार्ट हुई है, बाली आप सबको पता होगा इंडोनेशिया में है। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। ठीक है, इस एक्सरसाइज की अगर मैं आपको बात करूं तो याद रखना आपको ये 16 फरवरी से बाली इंडोनेशिया से स्टार्ट हुई है और 22 फरवरी तक ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट होगी। तो याद रखना आपको मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइजेस का नाम है कोमोडो। ठीक है, और देख सकते हैं इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करी, करीबन 39 कंट्रीज जो हैं, अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इस एक्सरसाइज की थीम भी है मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, इस बार की थीम है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th, RBI has announced, that is the Reserve Bank of India has announced the release of new banknotes of how many denominations which will bear the signature of new governor संजय मल्होत्रा। आपको पता होगा नए आरबीआई गवर्नर बन गए संजय मल्होत्रा, उनका साइन होगा उसमें। मैंने पूछा है कौन सी नई बैंक नोट जो है वो रिलीज की जा रही है जिसमें संजय मल्होत्रा का साइन होगा। तो मैं आपको इमेज दिखाई दूं, वो नोट है 50 रुपीज, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 50 रुपीज की नोट जो है वो रिलीज की जा रही है। ओके, और जिसमें साइन होगा संजय मल्होत्रा जी का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली द गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम आशा स्कीम टिल। अब आप सोचोगे पीएम आशा स्कीम इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको एक्सटेंड कब तक के लिए कर दिया गया वो मैं आपको बताया, तो इसको कंटिन्यू किया गया है टिल 2025-2026 तक के लिए। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। देखिए नाम से पता चला है फार्मर्स की जो इनकम है उसको प्रोटेक्ट करने की गवर्नमेंट प्लान कर रहा है थ्रू दिस स्कीम। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर आपको याद रखना है गवर्नमेंट का टारगेट है कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो, जो फार्मर्स अपनी कोई चीजें देता है, आपको बताओ या तो एमएसपी में सेल आउट करता है गवर्नमेंट को, उसे गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, तो ये प्रोक्योरमेंट के ऑपरेशंस है उसको इफेक्टिव इंप्लीमेंट किया जाए, ये है पीएम आशा स्कीम। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, दैट इज सपोज एमएसपी में सरकार आपको बताओ गवर्नमेंट खरीदती है फार्मर से। अब देखिए गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी एक प्राइवेट मंडी को, ठीक है, कि आप फार्मर से बाय करो। ठीक है, तो अगर मंडी आके फार्मर से बाय करेगी, लेट अस सपोज सरकार ने 100 रुपए एमएसपी बोला हुआ है ना, और फार्मर को ये मंडी ने 80 रुपए दिए,
तो फार्मर कहेगा मुझे तो लॉस हुआ, तो सरकार क्या कहेगी, अभी भी मंडी ही प्रोक्योर करेगी, हम मंडी को 20 रुपीज एक्स्ट्रा देते हैं कि वो आपको 100 रुपीज प्रोवाइड करें, ठीक है। मतलब जो भी डिफरेंस बचेगा वो गवर्नमेंट आपको मंडी के थ्रू मंडी को एक्स्ट्रा कंपनसेट कर देती है और मंडी जो है वो चीज प्रोवाइड कर देती है। ओके, तो ऐसे देखिए ये स्टेप्स हैं, ये सब पीएम आशा स्कीम के अंदर ही है, जहां पर आपको याद रखना है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होता है प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन का, क्योंकि गवर्नमेंट इतना सारा प्रोक्योर नहीं कर सकती, स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउसेस के इश्यूज हैं, उसको देखते हुए मंडीज या प्राइवेट प्लेयर्स को कहती है कि आप जाकर इसको एमएसपी के दाम पर, कम से कम एमएसपी के दाम पर इसको प्रोक्योर करें। ओके, तो ये है आपकी पीएम आशा स्कीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जेकब किपलिमो ओके हैज बिकम द फर्स्ट रनर फ्रॉम विच कंट्री टू कंप्लीट अ हाफ मैराथन इन लेस देन 57 मिनट। लेस देन 57 मिनट में ये देखिए इन्होंने फर्स्ट रनर बन गए हैं फ्रॉम विच कंट्री टू कंप्लीट अ हाफ मैराथन। ऑप्शंस आपके सामने मैं बता दूं, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां की कंट्री है, तो कैमरून हो सकता है, करेक्ट आंसर है युगांडा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, युगांडा के रनर है और इन्होंने करीबन जो मैराथन हाफ मैराथन बार्सिलोना में 56 मिनट 41 सेकंड में कर लिया, मतलब लेस देन 57 मिनट। ओके, आप मुझे बताइए युगांडा के प्लेयर हैं, तो युगांडा जो है बता दूं मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, किस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कमेंट बॉक्स में बताइए युगांडा की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ युगांडा, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, which company has announced to lay a 50,000 किलोमीटर लॉन्ग केबल अंडर द सी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। बिटवीन इंडिया और अमेरिका जो है 50,000 किलोमीटर की अंडर वाटर केबल जो है वो लगाई जाएगी, कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है रिसेंटली, और इससे बेटर कनेक्टिविटी हो पाएगी इंडिया में। इसका करेक्ट आंसर है मेटा ने अनाउंस किया है, तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी मेटा। तो याद रखिएगा इससे मेटा ये जो लाइन बनाई जाएगी, जो एक 50,000 किलोमीटर की सी केबल डाली जाएगी सी के अंदर टू इंक्रीज द डिजिटल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। इससे फायदा याद रखिएगा ब्राजील साउथ अफ्रीका को भी होगा थ्रू दिस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेराइन केबल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम गवर्नमेंट ने क्या रखा है, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है वाटर वर्थ। याद रखिएगा वाटर वर्थ जो है वो इस प्रोजेक्ट का नाम है। तो यहां पर आप देखिए टॉप 15 क्वेश्चंस मैंने कराए, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे करा दिए। ओके, बट जाते जाते कुछ लोग मुझे कहते हैं सर डिस्क्रिप्टिव बुकलेट है कि आपकी कोई करंट अफेयर्स की जो हम पढ़ सकें, तो ये बिल्कुल 7 मंथ की आप देखिए करीबन 110 पेजेस की बुकलेट है, टॉपिक वाइज इसको डिवाइड कर रखा है। इस बुकलेट को आप बाय कर सकते हैं, या तो आप व्हाट्सएप करिए या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर ये देखिए इस तरह मैंने ये 3 पेजेस का सैंपल भी दिया हुआ है अपने 7 मंथ करंट अफेयर्स के। ओके, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में है, बट अब आप लोग कहेंगे सर हमको डिस्क्रिप्टिव तो चाहिए प्लस साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करेंगे हम साथ साथ में। याद रखिए 8 मंथ करंट अफेयर्स करीबन 1200 एमसीक्यूज हम आपको देंगे जनवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीक्यू टोटली अपडेटेड है, बस आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर और आपको बाय कर लेना है, या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। अब कुछ लोग जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर ये कोर्स मिलेगा करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आप तुरंत बाय कर लो क्योंकि यहाँ पर नोट्स भी मिलेंगी, क्लासेस भी मिलेंगी आपको, और महाकुंभ चल रहा है तो 40% ऑफ भी मिलेगा। लेट मत करो, तुरंत इसका कंटेंट चेक करो और इसको आप तुरंत बाय कर लो। और जिसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो याद रखिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, जो भी चार्जेस होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, और जिनको 1 ईयर की करंट अफेयर्स चाहिए डिस्क्रिप्टिव वो भी अवेलेबल है हमारे पास। किसी को 1 ईयर की एमसीक्यू बुकलेट चाहिए करीबन जनवरी से लेकर दिसंबर तक की 2500 एमसीक्यूज, कोई 1 साल के करंट अफेयर्स हैं इसमें, वो भी अवेलेबल है। मतलब ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, सिर्फ व्हाट्सएप करो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट है ना, करंट अफेयर सब कुछ आपने पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल है, एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस में आपको ये कोर्स मिलेगा 40% फ्लैट ऑफ में। तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप इस कोर्स को बाय कर लो। ओके, और यहाँ पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और हमारे वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लाऊंगा। और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, फर्स्ट टाइम आए हो तो एक बार चैनल को विजिट करो। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस चैनल को प्रॉपरली अपडेटेड रखते हैं। ओके, तो इस चैनल को आप जरूर फॉलो करिए और पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, बट जाते जाते मैं फिर से बता दूं ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे, इस पर आप व्हाट्सएप करके आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमको चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।